हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा से स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको अपना मधुकामिनी प्लांट दिखाने वाली हूँ। नॉर्मली मधुकामिनी में फ्लावर्स समर्स में आते हैं, लेकिन देखिए दिसंबर में भी कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं, बर्ड्स भी बहुत सारे आए हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि मैंने इस प्लांट को हमेशा टाइमली केयर दिया है। जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो टाइम टू टाइम दिया है, इसीलिए सर्दी में भी ये इतना खिल रहा है। थोड़ा क्लोज से आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बर्ड्स और हर ब्रांच से निकल रहे हैं। मधुकामिनी के फ्रेग्रेंस का कोई जवाब नहीं, और विंटर में जब ब्लूमिंग होती है तो ये और भी स्पेशल लगता है। मैं इस प्लांट को ब्राइट लाइट में रखती हूँ। डायरेक्ट धूप मिल जाए तो बेस्ट है, वरना ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने अपनी इस मधुकामिनी प्लांट को बालकनी में ही रखा है, जहाँ पर इसको डायरेक्ट सनलाइट तो मिलती नहीं, इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, लेकिन फिर भी देखो कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और कितने सारे बर्ड्स भर भर के आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, विंटर में इतनी अच्छी फ्लावरिंग कैसे हो रही है? क्योंकि समर्स में तो ये नेचुरली ब्लूम करते ही हैं, पर विंटर्स में ब्लूमिंग तभी होती है जब केयर सही हो। अगर आप चाहते हैं कि विंटर सीजन में भी आपका मधुकामिनी प्लांट इसी तरह से फ्लावरिंग करे, तो आपको हर महीने एक बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो देना ज़रूरी है। आप इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं, इनकी जो सूखी सूखी ब्रांचेस हैं उनको हटा सकते हैं, और प्लांट को रेगुलर क्लीनिंग मिलती रहे। महीने में एक बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, और ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। मधुकामिनी एक ऐसा प्लांट है जिसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये गलती से एक बार मेरा एक प्लांट मर चुका है। तब मेरे को समझ में आया कि इसको पानी आपको रेगुलर नहीं देना है। जैसे आप हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही इसको पानी दें, तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट कितना हेल्दी बना रहेगा। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट डालने से पहले मैं आपको अपनी सॉइल का टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, सॉइल बिल्कुल भुरभुरी है, हाथ में लेने पर आसानी से टूट जाती है। इसमें मैंने राइस हस्क मिक्स किया हुआ है, जिससे सॉइल लाइट रहती है और एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा मिलता है। मधुकामिनी जैसे प्लांट्स को हैवी चिपको मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं होती। उन्हें ऐसी ओपन एयरी सॉइल चाहिए होती है। अगर सॉइल में राइस हस्क या कोकोपीट मिक्स हो तो पानी जल्दी ड्रेन होता है और रूट्स को सांस मिलती रहती है। इसी वजह से मेरे प्लांट में विंटर में भी इतनी हेल्दी ग्रोथ आ रही है। आप देख सकते हैं, मैंने जब ऊपर की लेयर को हिलाती हूँ तो सॉइल बिल्कुल चिपकती नहीं। इसकी वजह से प्लांट को मॉइस्चर भी पूरा मिलता है और रूट्स भी हेल्दी रहते हैं। सॉइल इस तरह लूज हो तो फर्टिलाइज़र भी सही तरह से एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए हम वर्मी कंपोस्ट डालने से पहले ऊपर की 2 इंच सॉइल को थोड़ा सा रिमूव करेंगे, ताकि नया ऑर्गेनिक मैटर इजीली मिक्स हो जाए। तो आप देखो कि ये पूरी जो सॉइल है कितनी लूज़ है। अब मैं इनको 2 इंच तक पूरा निकालूंगी और अपना वर्मी कंपोस्ट इसमें डालना शुरू करूंगी। चलिए, अब इस प्लांट की हम ऊपर की मिट्टी को धीरे धीरे हल्के हाथ से रिमूव करते हैं। मधुकामिनी के प्लांट्स की रूट्स जो सरफेस के ऊपर ही रहती है, तो आप बड़े ध्यान से ही उसके ऊपर की मिट्टी को निकालें। और अगर आपकी मिट्टी बहुत भुरभुरी है तो निकालने में बहुत ईजी होगा। हमेशा हल्के हाथ से ही काम करें। आप देख सकते हैं सॉइल कितनी एयरी है, बिल्कुल कम्पैक्ट नहीं हुई। जब मिट्टी इस तरह भुरभुरी होती है तब निकालना भी बहुत आसान होता है। इसमें राइस हस्क मिक्स होने की वजह से मिट्टी चिपकती नहीं और एकदम लाइट फील होती है। सॉइल निकालने का पर्पस ये है कि जो पुरानी न्यूट्रिएंट है, लेस टॉप लेयर है, वो रिमूव हो जाए, और जब हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो वो डायरेक्टली फ्रेश रूट्स के पास रीच होती है, जिससे प्लांट्स बूस्ट मिलते हैं। तो आप तब तक इसके ऊपर की मिट्टी को निकालते रहें जब तक आपको इसके ऊपर की रूट्स दिखाई ना दे। ये देखिए, मैंने करीब 2 इंच तक ऊपर की मिट्टी निकाल दी है। अब मेरे को इस प्लांट की हल्की हल्की रूट्स दिखाई दे रही हैं, जो आप देख सकते हैं। मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। ये देखिए, मुझे इसकी अब ये रूट्स दिखनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने ऊपर की मिट्टी अभी निकालना बंद कर दिया है। अब जितना हमने स्पेस खाली किया है वहाँ पर हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। अब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। देखिए, मैं इसको हल्की सी लेयर में स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए। वर्मी कंपोस्ट ब्लूमिंग टाइम में बेस्ट होता है, क्योंकि ये जेंटल होता है, प्लांट को ज़रा भी हीट नहीं देता जैसे केमिकल खाद देती है।
इसमें अर्थवॉर्म्स के कास्टिंग्स होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल और स्लो रिलीज फूड होता है। ये फ्लावर्स को एक सॉफ्ट सा न्यूट्रिशन बूस्ट देता है, बर्ड्स को गिरने से रोकता है और ब्लूमिंग को कंटिन्यू रखता है। और सबसे अच्छी बात, ये सॉइल को और भी सॉफ्ट और एयरी बनाता है। जब सॉइल में वर्मी कंपोस्ट मिक्स होता है तो वाटर रिटेंशन परफेक्ट हो जाता है, ना ज़्यादा पानी रुकता है, ना जल्दी सूखता है। रूट्स एकदम कंफर्टेबल रहती है। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को हेल्दी ग्रीन लीव्स और स्ट्रॉन्ग बर्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आप चाहें तो प्लांट की ब्रांचेस के बीच हल्की सी वर्मी कंपोस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, इससे नई शूट स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप इस तरह से पूरा एक लेयर डाल दीजिए वर्मी कंपोस्ट का। ये देखिए, मैंने जितनी मिट्टी निकाली थी पॉट से वहाँ तक मैंने इस वर्मी कंपोस्ट से पूरा इसको डाल दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो मिट्टी निकाली थी प्लांट से वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद उसको हम उसी मिट्टी से कवर करेंगे इसकी रूट्स को। अब जो सॉइल हमने निकाली थी उसको हम ऊपर वापस डाल देंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि पुरानी सॉइल में प्लांट की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी एक्टिव होते हैं। फ्रेश वर्मी कंपोस्ट और पुरानी सॉइल दोनों मिलकर परफेक्ट टॉप लेयर बनाते हैं। तो आप इसी तरह से जितनी आपने मिट्टी निकाली है उसको ऊपर से कवर कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद सबसे मेन स्टेप है वाटरिंग। हमें इस प्लांट में वाटरिंग बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है क्योंकि इस प्लांट को ज़रा भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। क्योंकि इस प्लांट को अगर हम ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी पत्तियां बहुत जल्दी झड़नी शुरू हो जाएंगी, और ये गलती मैं पहले स्टार्टिंग में कर चुकी हूँ अपने एक प्लांट के ऊपर। तो जब भी आप इसमें वाटरिंग करें ध्यान से करें, बिल्कुल सॉगी ना करें। अगर आप फुल वाटरिंग करते हैं तो अगर आपका पॉट इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें इतने अच्छे ड्रेनेज होल होने चाहिए कि आप जितना भी ओवर वाटर करेंगे वो सारा ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। और इसी तरह से आप हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस प्लांट के ऊपर पानी डालें, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ना डालें। इस केयर के बाद प्लांट को ब्राइट लाइट में रखें और जब तक ब्लूमिंग चल रही है कोई भी हैवी फर्टिलाइज़र यूज़ मत करिए। सिर्फ सॉइल को हल्की लूज रखना, लाइट वाटरिंग और वीकली क्लीनिंग, इतना सा करें, ब्लूमिंग लगातार होती रहेगी। तो ये थी आज की मधुकामनी विंटर ब्लूमिंग केयर रूटीन। मेरे प्लांट में दिसंबर में भी इतने खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है और इस सिंपल वर्मी कंपोस्ट रूटीन से और भी बर्ड्स आ जाएंगे। आपके मधुकामनी में फ्लावरिंग कब होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।